Hello friends, I am Malav Shah. Welcome back to my channel Trigonometry Class. आज मैं फिर से आपके साथ आया हूँ एक नए टॉपिक के साथ बीटा एंड गामा फंक्शन। बट दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल नाउ एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल बटन सो यू विल नोटिफाई व्हेनेवर आई अपलोड माई न्यू वीडियो। ओके दोस्तों, गामा फंक्शन हम स्टार्ट करेंगे उसकी डेफिनेशन से। गामा फंक्शन की डेफिनेशन क्या कहती है? बहुत ही कॉम्प्लेक्स डेफिनेशन है बट हम उसको सिंपल तरीके से समझेंगे। द गामा फंक्शन इज डिफाइंड बाय, ओके, द गामा फंक्शन को हम डिफाइन कैसे करेंगे? तो ये रही उसकी डेफिनेशन। बट सबसे पहले ये चीज़ क्या है, ये गामा फंक्शन को डिनोट कैसे करेंगे वो तो समझना पड़ेगा। हम गामा फंक्शन को डिनोट करेंगे ये सिंबल से, और ठीक है, ये एक सिंबल क्या है? ग्रीक अल्फ़ाबेट का, ग्रीक का कैपिटल लेटर है, ओके, और ये हाफ टी जैसा। इससे हम गामा फंक्शन को डिनोट करेंगे। इसके अंदर जो वैल्यू है एम हमेशा ये नॉन नेगेटिव नंबर होगा, ओके, मतलब अबाउट ज़ीरो नंबर होगा। ये नंबर कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। वेयर एम मस्ट बी ग्रेटर देन ज़ीरो, ओके, मैं ये लिख सकता हूँ। हाँ ठीक है, तो उसकी डेफिनेशन क्या कहती है? अगर मैं इंटीग्रेशन लेता हूँ 0 टू इन्फिनिटी, मेरी लोअर लिमिट 0 है और अपर लिमिट इन्फिनिटी, e रेज टू माइनस एक्स मल्टीप्लाई एक्स रेज टू एम माइनस वन डी एक्स इन पावर ऑफ एक्स। मैं अगर इसकी डेफिनेशन लेता हूँ तो मुझे गामा फंक्शन की एम की डेफिनेशन मिलती है, ओके। बेसिकली गामा फंक्शन ये चीज़ है दोस्तों कि ये है सेट ऑफ रियल नंबर्स। बहुत सारे नंबर्स का मिला के मैं एक सेट बनाऊँ तो मैं गामा फंक्शन लिख सकता हूँ, सेम एज फैक्टोरियल। ये बहुत सिमिलर है फैक्टोरियल के साथ। कैसे? अगर मैं फैक्टोरियल में यहाँ पे 3 फैक्टोरियल लिखता हूँ, ओके, तो उसका आंसर क्या होगा? 3 क्रॉस 2 क्रॉस 1, राइट? ये सब आपको पता होगा बहुत अच्छी तरीके से। गामा फंक्शन की यही चीज़ है। अगर मैं 0 फैक्टोरियल लेता हूँ यहाँ पे तो उसका आंसर आएगा 1, ठीक है, 1 फैक्टोरियल का 1। इसका मैं मिला के एक सेट बनाऊँ 0 to 1 1 1 2 2 3 6, ये सब पॉइंट मिला के मैं एक ग्राफ बनाऊँ, और ये ग्राफ में बीच की जो दूरी पड़ेगी उसको भी फील करने के लिए मैं अलग अलग पॉइंट्स उसमें ऐड करते जाऊँ। तो इसका मिला के जो मेरा एक सेट बनेगा उसका आंसर है द गामा फंक्शन, ठीक है। सो गामा फंक्शन की डेफिनेशन में ही कैलकुलेटर जैसे कि इंटीग्रेशन लिया e रेज टू माइनस एक्स इंटू एक्स रेज टू एम माइनस वन, एम की जितनी भी वैल्यू है उतना एक्स मेरा, जितने भी पॉइंट्स है मेरे, वो सबका मिला के मैं एक बड़ा सेट बनाता हूँ नॉन नेगेटिव नंबर्स का, उसको बोलते हैं गामा फंक्शन, ओके। उसकी कुछ प्रॉपर्टीज यहाँ पे लिखी है वो हम देख लेते हैं एक बार। गामा में m इज इक्वल टू एम माइनस वन, साथ में ही m माइनस वन गामा में भी फिर से जाएगा। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 4, ठीक है, फैक्टोरियल, तो उसका आंसर ऐसे लिख सकता हूँ मैं 4 क्रॉस 3 फैक्टोरियल, दोनों चीज़ सेम ही हुई, 4 फैक्टोरियल 4 क्रॉस 3 फैक्टोरियल। यही चीज़ यहाँ पे गामा में है। अगर आप यहाँ पे फोर्थ प्रॉपर्टी देखोगे n की, तो n क्या डिफाइन करते हैं? n माइनस वन फैक्टोरियल, ठीक है। अगर यहाँ पे m है तो m के बाद m माइनस वन निकल गया, फिर से गामा में m माइनस वन बचा है। अगर मैं एक और स्टेप आगे जाऊँगा तो m माइनस वन बाहर निकलेगा, ठीक है, m माइनस टू बाहर निकलेगा और गामा में भी m माइनस टू बचा रहेगा। तो ऐसे ऐसे वो आगे बढ़ता ही जाएगा, ओके। अगर गामा में मैं 0 लेता हूँ तो उसका आंसर भी 1 आएगा, बिकॉज ये नॉन नेगेटिव नंबर है दोस्तों। अगर मैं गामा में 1 लेता हूँ तो उसका भी आंसर 1 आएगा। मैं गामा में कोई भी नॉन ज़ीरो नंबर लेता हूँ तो उसका आंसर n माइनस वन फैक्टोरियल आएगा। जैसे कि मैंने 5 लिया तो 4 फैक्टोरियल, 4 लिया तो 3 फैक्टोरियल, वॉटएवर। और 5वीं और सबसे अच्छी प्रॉपर्टी, अगर मैं गामा में 1/2 लेता हूँ मतलब कि 0.5, तो उसका मुझे आंसर आता है स्क्वायर रूट ऑफ पाई। अगर मुझे पाई की जितनी वैल्यू मिलेगी उसका स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 1/2 गामा, ठीक है। ये था दोस्तों गामा फंक्शन और उसकी प्रॉपर्टीज। अब आगे देखते हैं बीटा फंक्शन।
उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि गामा फंक्शन और बीटा फंक्शन में रिलेशन क्या है, ये दोनों कैसे को रिलेटेड है। ठीक है, ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं बीटा फंक्शन की तरफ और स्टार्ट करेंगे वही डेफिनेशन से। हम बीटा फंक्शन को डिनोट करेंगे स्मॉल बी। ये भी एक ग्रीक अल्फ़ाबेट का लेटर है और ये लोअर केस का लेटर है। इनफैक्ट पहले जो गामा था वो अपर केस था। ओके, सो हम उसको डिफाइन करेंगे बीटा एम एन, ओके, इज इक्वल टू 0 to 1 x रेज टू m minus 1 इंटू 1 माइनस एक्स रेज टू n minus 1 dx। यहाँ पे हमारा दोनों जो नंबर है बीटा, ओके, m और n शुड बी नॉन ज़ीरो, नॉन नेगेटिव। जैसे कि गामा फंक्शन में था, सेम चीज़ यहाँ पे m और n ग्रेटर देन ज़ीरो होने चाहिए। ओके, ये हमारा इक्वेशन हो गया डिग्री फॉर्म में। ठीक है, अभी इसको मुझे चेंज करना है रेडियन फॉर्म। रेडियन समझते हैं 0 π/2 3 π/2 उसमें। सो दैट्स वाई मैं यहाँ पे गैस करता हूँ लेट x इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। ओके, सो मेरा dx क्या होगा, dx हो जाएगा मेरा 2 साइन थीटा। साइन थीटा का अगेन डिफ्रेंसिएशन उसके साथ कॉस थीटा इंटू डी थीटा। ओके, मैंने पिछले वीडियो में आपको इक्वेशंस डिफ्रेंशिएशन और इंटीग्रेशन के दिए हैं, प्लीज़ उसको एक बार रिवाइज कर लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर मैं यहाँ पे x 0 लेता हूँ, ठीक है, तो मेरे साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आएगी 0। ओके, बिकॉज साइन 0 0। अगर मैं यहाँ पे x 1 लेता हूँ तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू आएगी मेरी π/2। तो हमारी लिमिट चेंज हो जाएगी 0 to 1 से 0 to π/2। ओके, सो 0 to π/2। अब मैं सारी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दूंगा ये इक्वेशन में। तो 0 to 1 था, उसकी जगह 0 to π/2 हो गया। x की जगह साइन स्क्वायर थीटा m minus 1 एज इट इज, 1 माइनस एक्स मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा n minus 1, और dx की जगह मैं पूरा रिप्लेस कर दूंगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डी थीटा। ओके, नाउ 2 इज कॉन्स्टेंट, सो इसको हम आगे ले लेंगे 0 to π/2। ये 2 को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इसके साथ, तो 2m minus 2। ओके, 1 माइनस साइन स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। अभी मैंने उसके स्क्वायर को भी मल्टीप्लाई किया है इसके साथ, 2n minus 2 हो जाएगा। ठीक है, मैंने 2 जो कांस्टेंट था उसको पहले से आगे ले लिया है। सो यहाँ पे मेरा क्या बचता है साइन 1 थीटा इंटू कॉस 1 थीटा डी थीटा। ओके, यहाँ पे साइन 1 है, कॉस भी एक बचा है मेरे पास। सो यहाँ पे इसके साथ 2m minus 2 प्लस 1 लिख सकता हूँ मैं। ठीक है, सो साइन 2m minus 2 प्लस 1 इज इक्वल टू साइन 2m minus 1 बचा यहाँ पे मेरा। ठीक है, और यहाँ पे से हम कॉस के साथ 2n minus 2 प्लस 1 इज इक्वल टू कॉस 2n minus 1 बचा डी थीटा। ये हमारी बीटा फंक्शन की डेफिनेशन हो गई इन द फॉर्म ऑफ रेडियन। रेडियन फॉर्म में हम बीटा फंक्शन को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। ओके, ठीक है। थर्ड चीज़, यहाँ पे मेरी लिमिट थी 0 to 1 ओनली। अगर मुझे 0 to इन्फिनिटी लिमिट लेनी है, सो मैं बीटा फंक्शन को कैसे डिफाइन कर सकूँगा। सो मैं डिफाइन करूँगा 0 to इन्फिनिटी x रेज टू m minus 1 अपॉन 1 प्लस एक्स रेज टू m प्लस n। ओके, dx इन पावर ऑफ x हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे 0 to इन्फिनिटी की लिमिट से। सो बीटा फंक्शन ऐसे भी एक और तरीके से भी डिफाइन हो सकता है। ठीक है दोस्तों, अब मैं जो चीज़ सिखाने वाला हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इस वीडियो के लिए। अब मैं आपको सिखाने वाला हूँ बीटा और गामा का रिलेशन क्या है, दोनों के बीच में रिलेशन, और मैं 2 एग्जांपल देके आपको उसको सॉल्व करके दिखाऊंगा। दोस्तों, हम देखेंगे यहाँ पे रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शन विथ एग्जांपल। सबसे पहले बीटा और गामा फंक्शन का रिलेशन कैसे हम बताएंगे, तो उसके लिए ये चीज़ है बीटा m और n इज इक्वल टू गामा में m इंटू गामा में n अपॉन गामा में m प्लस n। ये दोनों के बीच का रिलेशन का इक्वेशन इस तरीके से डिफाइन हो पाएगा। ओके, सो रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शन हम इस तरह से दिखा सकते हैं, और यहाँ पे मैंने 2 एग्जांपल दिखाया आपको ताकि आपका कॉन्सेप्ट आइडिया ज़्यादा बेहतर तरीके से आए। बीटा 7 and 5
ओके, मेरी m और n की वैल्यू है 7 और 5। मैं ये इक्वेशन में पुट करूँगा, मेरा m हो गया 7, n हो गया 5 और नीचे m प्लस n मतलब 7 प्लस 5 इज इक्वल टू 12। ओके, और गामा की जो 5 प्रॉपर्टीज थी उसमें से 1 प्रॉपर्टी थी, अगर गामा में n है तो n माइनस 1 फैक्टोरियल हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे कि मेरा 7 है वो हो गया 6 फैक्टोरियल, 5 है 4 फैक्टोरियल, 12 है वो 11 फैक्टोरियल। ओके, अभी 6 फैक्टोरियल एज इट इज़, 4 फैक्टोरियल को जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने एक्सपांड किया है और नीचे 11 फैक्टोरियल को एक्सपांड किया है। 6 फैक्टोरियल कैंसिल हो गए, 4 और 4 इंटू 2 8, 8 कैंसिल हो गए और 3 और 3 3 9, मतलब यहाँ पे मैंने कट करके 3 कर दिया है। ठीक है, मैंने ये मल्टीप्लाई करूँगा तो आंसर आएगा 2310। सो हमारा आंसर हो जाएगा 1/2310। दोस्तों एक चीज़ हमेशा याद रखना कि इसका आंसर भी हमेशा नॉन नेगेटिव नंबर ही आएगा, बिकॉज हमारे m और n नॉन नेगेटिव नंबर्स है। ओके, दूसरा एग्जांपल देखते हैं। ये तो हो गया हमारा रियल नंबर। अभी यहाँ पे बीटा 5/2 एंड 3/2 दो चीज़ दी है, m और n, 5/2 और 3/2। ओके, सो गामा में मैंने 5/2 कर दिया, 3/2 मेरे m और n की वैल्यू पुट कर दी है इक्वेशन में। गामा की प्रॉपर्टी याद करें तो एक और प्रॉपर्टी थी, गामा m इज इक्वल टू m माइनस 1 इंटू गामा में m माइनस 1 अगेन। ओके, सो 5/2 माइनस 1 इज इक्वल टू 3/2, तो 3/2 और गामा में 3/2 और मल्टीप्लाई में 3/2 है यहाँ पे, सो 1/2, उसको मैं माइनस 1 करूँगा तो 1/2 हो जाएगा, 1/2 और गामा में 1/2 और यहाँ पे नीचे हो जाएगा 4, गामा में सिर्फ 4। ठीक है, सो अगेन ये तो n के जैसे हो गया, n माइनस 1 तो 3 फैक्टोरियल आ गया। यहाँ पे 3/2 है, 3/2 अगेन माइनस 1/2 तो 1/2 आ गया, गामा में 1/2। अभी गामा की एक और प्रॉपर्टी थी और पांचवी प्रॉपर्टी, और वीडियो बैक करके आप जरूर देखना। पांचवी प्रॉपर्टी थी, गामा में अगर 1/2 है तो उसका आंसर आएगा स्क्वायर रूट ऑफ पाई। सो मैंने गामा में 1/2 है उसकी वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ पाई यहाँ पे पुट कर दिया, 3 फैक्टोरियल एज इट इज़ है और 3/2 इंटू 2 इंटू 2 मतलब 8। ओके, 3/8 पाई 3 फैक्टोरियल। अभी 3 एज इट इज़ पाई 8 और यहाँ 3 फैक्टोरियल जो था मैंने उसको एक्सपेंड कर दिया 3 इंटू 2 इंटू 1, सो 3 कैंसिल हो गए, 8 इंटू 2 16। सो हमारा आंसर आ गया π/16। ठीक है दोस्तों, ये था रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा एंड बहुत अच्छी तरीके से जो किसी ने नहीं समझा होगा एग्जाम्पल के साथ मैंने समझाया है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, सो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, गुड बाय, फिर से मिलेंगे एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। If you like my video, so please share and subscribe and don't forget to hit the bell button so you will notify whenever I upload my new video. Thank you. Goodbye.